आज अपन देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है या विभ ज्योतिकी ऊतक क्या होता है। वे ऊतक जिसमें अनंत विभाजन की क्षमता हो वो विभ ज्योतिकी ऊतक कहते हैं। अब इसकी संरचना और कार्य, जहाँ तक संरचना का सवाल है, इसकी कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, समव्यासी होती हैं। कोशिका के चारों तरफ पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है एवं सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थल सूक्ष्म होते हैं। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा, प्लास्टिड की मात्रा या तो नहीं होती है और होती है तो बहुत ही कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। इस तरह से इसकी विभ ज्योति की ये संरचना होती है। अब इसका जो मुख्य कार्य है वो कार्य क्या है, तो सबसे पहला कार्य, जैसा कि इसकी परिभाषा में विदित है कि इसमें अनंत विभाजन की क्षमता होती है, अतः यह विभाजित करके अंगों का निर्माण करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पौधे के विद्युत वृद्धि के दौरान ये पौधे के व्यास में वृद्धि करते हैं। नंबर 3, पौधे में जब आकस्मिक कोई घटना हो जाए, कोई घाव हो जाए, तो उस घाव को भरने में भी विभ ज्योतिकी ऊतक मदद करते हैं। नंबर 4, इस विभ ज्योतिकी ऊतकों में डीएनए व अन्य हार्मोन का स्राव होता है जो पौधे की कोशिकाओं के विभाजन और विभेदन में सहायता करते हैं। तो ये है विभ ज्योतिकी ऊतकों की संरचना और कार्य। अब देखते हैं कि इस विभ ज्योतिकी ऊतकों की बनावट कैसे होती है, ये किस तरह की इनकी संरचना होती है। तो इनकी बनावट या संरचना को समझाने के लिए कई विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह की थ्योरी दी गई है। उसमें से सबसे पहली थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी या शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। इस थ्योरी को सबसे पहले नगेली ने 1858 में दिया था। इस थ्योरी के अनुसार या नगेली ये कहते हैं कि पौधे का शीर्षस्थ भाग जहाँ पर विभ ज्योतिकी ऊतक पाए जाते हैं वो केवल एकल कोशिका का ही बना होता है, लेकिन उच्च पादपों में विभ ज्योतिकी ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं का पाया जाता है। अतः यह नगेली की थ्योरी ये समझाने में विफल हो जाती है। नगेली की थ्योरी केवल टेरिडोफाइट तक उपयुक्त है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में यह थ्योरी अनुपयोगी है या असफल होती है, इसलिए इस थ्योरी को मान्यता नहीं दी जाती है। दूसरी थ्योरी दी गई है जिसका नाम है हिस्टोजन थ्योरी, और इस थ्योरी को दिया था हैंस्टीन ने 1868 में। हैंस्टीन के अनुसार विभ ज्योतिकी ऊतक जो तने के शीर्षस्थ या रूट के शीर्षस्थ भाग में पाए जाते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होते हैं, और उन क्षेत्रों को हैंस्टीन ने हिस्टोजन कहा। तो तने के शीर्षस्थ भाग में 3 हिस्टोजन पाए जाते हैं, इनके नाम है डर्मेटोजन, पेरिप्लेम एंड प्लीरोम। डर्मेटोजन का कार्य है बाह्य सुरक्षात्मक परत का निर्माण करना। पेरिप्लेम का कार्य है वलकुट पेरिप्लेम का कार्य है वलकुट का निर्माण करना, और प्लीरोम का कार्य है संवहनपूल, पीत एवं मेडुलरी रेज का निर्माण करना।
लेकिन कई पौधे ऐसे हैं जिसमें ये तीनों ही क्षेत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। अतः हेस्टिंग भी इस थ्योरी को समझाने में असफल हुआ। फिर तीसरी थ्योरी दी गई टूनिका एंड कॉर्पस। टूनिका एंड कॉर्पस थ्योरी दी गई थी श्मिट द्वारा 1924 में। श्मिट के अनुसार जो विप ज्योति की उत्तक है वो दो भागों का बना होता है। सबसे बाहर एक परत होती है जिसमें केवल एंटीक्लाइनल विभाजन ही होता है, जिससे सरफेस एरिया का निर्माण होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, उसको टूनिका लेयर कहते हैं। टूनिका लेयर के अंदर अनेक कोशिकाएं पाई जाती है जो जिसमें संभावित सभी तल में विभाजन होता है एवं आयतन में वृद्धि होती है, उसको कॉर्पस कहते हैं। लेकिन कई पौधे ऐसे हैं जिसमें टूनिका की एक से अधिक परतें पाई गई। जब टूनिका की एक से अधिक परतें पाई जाती है तब यह श्मिट ये समझाने में असफल हो जाते हैं कि ये अधिक परतें आई कहाँ से। तो इसको अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये परतें कॉर्पस का बाह्य भाग है जो टूनिका के रूप में परिवर्तित हो गया है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि नहीं, टूनिका में एंटीक्लाइनल डिवीजन के साथ साथ कभी कभी पेरिक्लाइनल विभाजन भी होता है, जिससे एक से अधिक टूनिका की परतें पाई जाती है। अतः श्मिट की थ्योरी भी बहुत से पौधों में मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने में असफल होती है और फिर विभिन्न वैज्ञानिकों के मत को संकलित करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि टूनिका एक से अधिक परतों की बनी होती है। टूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन इज इवन एब्सेंट इन सम केसेस जैसे सेकेरम। अब टूनिका कॉर्पस के थ्योरी को और विस्तृत समझाने के लिए पोपम एवं चांग 1951 में एक थ्योरी दी गई जिसका नाम दिया गया मॉडिफिकेशन ऑफ टूनिका कॉर्पस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जो पौधे या तने का शीर्षस्थ भाग है उसको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला मेंटल वह क्षेत्र है जिसमें विभाजन से पौधे के बाहर सुरक्षात्मक परत या एपिडर्मिस का निर्माण होता है। सब एपिकल वह क्षेत्र है जिसमें विभाजन से हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है। फिर सेंट्रल पार्ट वह क्षेत्र है जिसमें विभाजन से पित्त और रिब मेरिस्टम का निर्माण होता है। और फिर है बी पेरिफेरल मेरिस्टम, वह क्षेत्र जिससे कॉर्टेक्स और प्रोकैम्बियल स्ट्रेंथ का निर्माण होता है। तो इस तरह से मेरिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए विभिन्न तरह की थ्योरियां दी गई। धन्यवाद।